हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन बवेजा सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपने प्रॉफिट लॉस या लाभ हानि टॉपिक का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पहले 2 पार्ट में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। जिनका ये टॉपिक कमजोर है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखा हुआ है, तो वो इसके पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उनके बिना अब आगे की कार्यवाही हम नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम आज वाले और आगे वाली वीडियो के सवाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक प्रॉफिट लॉस पार्ट नंबर 3, जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं, आज अपने 2 टाइप करने जा रहे हैं, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। इसमें जितने भी सवाल आएंगे सबके सब इम्पोर्टेंट होंगे। टाइप नंबर 1 में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, खास करके रीट वगैरह के एग्जाम में। रीट लेवल फर्स्ट में भी प्रॉफिट लॉस है और रीट लेवल सेकंड में भी है। और जो टाइप नंबर 2 है वो हमारे पटवारी और दूसरे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखें, आज के दोनों ही टाइप है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए, आज का हमारा जो टाइप नंबर 1 है वो क्या है, वो है एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें बताना है लाभ या हानि कितना है। देखो, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला भी बता सकता हूं, लेकिन फॉर्मूले से सवाल करना सही नहीं होगा। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको समझाता हूं पूरा विधि और पूरी तरीका, जिससे आप आंसर आसानी से निकाल सको। तो देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 और अपनी इस प्रॉफिट लॉस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि इसके पहले 1 से 11 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं पहले 2 पार्ट में। तो ये टाइप नंबर 1 है, जिसमें हमें कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य और कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर दिया होगा, जिसे हमें सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। अब देखिए, सवाल बोल रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो एक सिंपल सी चीज है। देखो, सवाल बोल रहा है कि 10 वस्तुएं हैं जिनका कोई ना कोई क्रय मूल्य है, जिसे मैं मान लेता हूं CP। ऐसे ही 12 वस्तुएं हैं, उसका विक्रय मूल्य है, ये आपस में बराबर है। तो एक चीज जो पहली मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि जो चीज सवाल में नहीं दे रखी उसका उत्तर से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कितने रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी गई या कितने रुपए में 12 वस्तुएं बेची गई, जो दोनों का बराबर मूल्य है, वो सवाल में नहीं दिया। तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, पर हम मानेंगे तो कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि चलो 100 मान लेते हैं, X मान लेते हैं। नहीं, हम कोई ऐसी संख्या मानेंगे जो हमारा जो सवाल में 10 और 12 है उन दोनों से कट जाए। तो देखो, 10 और 12 की टेबल में 60 एक ऐसी संख्या है, या उनका LCM ले लेंगे तो वो 60 आएगा। तो हमने मान लिया कि जिन वस्तुओं की सवाल बात कर रहा है उसका मूल्य कितना है, 60 रुपए, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों का ही 60 हो गया। तो देखो, 10 वस्तुएं कितने में खरीदी, 60 में। तो मैं आपसे पूछूं एक वस्तु कितने में हुई, तो आप कहोगे 60 को 10 से भाग दिया 6। ऐसे ही सेम 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी 60 है। तो यहाँ एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे, दोनों तरफ भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो यहाँ आपको एक चीज साफ दिख रही है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 6 है तो दूसरी का विक्रय मूल्य 5। तो यहाँ हमें पता चल रहा है क्या हो रहा है, हानि। और लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, 1 रुपए का। तो 1 लॉस बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, ये हमने पहली वीडियो में फॉर्मूला लिखा था, उसी से हल करेंगे तो ये आएगा 16 से ही 2/3%। तो देखो, यहाँ पे लॉस कितना आया, 16 से ही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखो, जो ये ऑप्शन है ना, ये सेम ऐसे ही आपको मिलेंगे, चारों के चारों ही लगभग सही लगेंगे। तो यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे सवालों में बहुत ज्यादा गलती होती है स्टूडेंट्स की, इसलिए ध्यान रखना। अब अपने इसी सवाल को दूसरे मेथड से करते हैं, और याद रखिए हमें यही मेथड लगाना है जो दूसरा हम लगा रहे हैं। क्या सवाल बोल रहा है, 10 का CP। तो देखो, 10 का CP बराबर है 12 का SP,
यानी कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो देखो जब ये चीज बराबर होती है ना तो मान उल्टे हो जाते हैं, ये हमें याद रखना है। कहीं भी हमें इस प्रकार कुछ मिलता है, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 2a बराबर 3b, तो यहाँ पे मान उल्टे करने होते हैं। a का मान 3 हो जाएगा और b का 2। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें छोटी कक्षा में सिखाया गया है अंग्रेजी वाले अक्षर एक साइड, दूसरे एक साइड। तो उस हिसाब से देखो जब CP अपनी जगह है, SP को अपने इधर लेके आएंगे तो वो बटे में आ जाएगा। 12 अपनी जगह रहेगा और 10 को दूसरी जगह लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 10 बटे में चला जाएगा। तो देखो हमें पता चल रहा है यहाँ क्रय मूल्य के सामने 12 आ गया, विक्रय मूल्य के सामने 10 आ गया। वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मान उल्टे कर देने हैं, यानी क्रय मूल्य को इधर वाला मूल्य बनाएंगे और विक्रय मूल्य को इधर वाला। देखो कितना आसान काम हो गया, क्रय मूल्य 12, विक्रय मूल्य 10। तो यहाँ हमें पता चल रहा है 12 वाली वस्तु 10 में बिकी तो हानि कितने की आई? 2 की। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पहले ले लो, क्योंकि मुझे ये साफ करना है। तो देखिए हमारी हानि 2 थी, बटा में क्रय मूल्य 12 गुणा में 100। तो जब हम इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा 6 दूनी 12। तो हमारे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 बटे 6, यानी वही 16 से ही 2/3%। क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से पता चल रहा था हानि, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ रहा है। 30 सेकंड का समय, जल्दी से जल्दी आंसर बताना है। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि जो हमने पिछला सवाल किया था उसमें हमें क्यों तरीका नहीं लगाना, पहला तरीका जो हमने लगाया वो क्यों नहीं लगाया, वो भी हम अगले क्वेश्चन के तरफ देखेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये लो, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपके 30 सेकंड के अंदर आपको करना है। अब देखो आपको सामने स्पष्ट रकम पता चल रही है कि इतनी बड़ी रकम आने के बाद हम ना जल्दी से एलसीएम निकाल सकते हैं, ना जल्दी से देख सकते हैं टेबल। तो देखो जब इतनी बड़ी रकम आ जाती है तो कैलकुलेशन भी हार्ड हो जाती है और हमें गलतियां करने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम दूसरा जो तरीका है वो लगाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सवाल का आंसर बता दो। तो देखिए सवाल बोल रहा है 400 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 320 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो सिंपल सी बात है, मान उल्टे करने हैं। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 320, और सेम ऐसे ही विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? उल्टा करेंगे तो 400। 320 वाली वस्तु जब 400 में बिकेगी तो कितना लाभ होगा? 80 रुपए का, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है इसलिए लाभ गिना जाएगा। तो लाभ 80 बटा क्रय मूल्य 320 गुणा में 100। तो यहाँ पे 0 से 0 काट सकते हैं, 8 चौका 32, तो हमारा आंसर आएगा 25%। क्योंकि बात प्रॉफिट की हो रही है इसलिए 25% क्या आएगा? लाभ आएगा। अब मैंने आपको कहा था कि आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तो फॉर्मूला भी आप एक बार देख लो। देखो ये फॉर्मूला होता है, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जो लाभ या हानि प्रतिशत होगा ना वो इस प्रकार होगा, x माइनस वाई बटे में y गुणा में 100। इस फॉर्मूले से करेंगे। अगर उत्तर प्लस में आया तो लाभ और माइनस में आया तो हानि। बहुत ही आसान काम है। अब इसी फॉर्मूले पर हम इस सवाल को भी करके देखें तो आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, तो हमें x माइनस वाई करना है, यानी 420 माइनस 320 बटे में y 320 और गुना में 100। तो देखो 400 में से 320 गए, 80 बटा 320 गुना 100, सेम वही रकम, क्योंकि उत्तर प्लस में आया तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप नंबर 2 पे। उसके हमें 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा सवाल करने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ी सी अलग कॉन्सेप्ट है और मजा आने वाला है उस कॉन्सेप्ट में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं पेपर बनाता तो उसी में से सवाल देता। तो चलते हैं अब टाइप नंबर 2 पे। तो देखिए टाइप नंबर 2 का डायरेक्ट अपने सवाल से ही सॉल्व करते हैं। तो एक चीज आप गौर करने वाली होती है, वो देखनी है, उसके बाद सवाल करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ सारा, फिर अपने शॉर्ट में चलेंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट में कैसे है, सवाल बोल रहा है 20 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ हानि का अगर हमें ज्ञात करनी हो, हानि प्रतिशत नहीं, सिर्फ हानि ज्ञात करनी हो तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो हमें पता है हानि कब होती है, जो लॉस होता है वो कब होता है? जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है, और इनका अंतर ही क्या कहलाता है?
हानि कहलाता है। तो अपने इस फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी है ना, वो इस फॉर्मूले में फिट करेंगे। कैसे? देखो सवाल बोल रहा है 20 वस्तुएं बेचने पर, तो सिंपल सी बात है 20 वस्तुएं बेची हैं तो 20 वस्तुएं खरीदी भी तो होंगी। तो उन सब के क्रय मूल्य में से उन सब का विक्रय मूल्य जब घटाया जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य में से जब 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य घटाया जाएगा तो हमें पता चलेगा टोटल हानि, टोटल लॉस कितना हुआ है। और वो सवाल बोल रहा है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो लॉस होगा। देखो यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, तो प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का? प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लॉस का सवाल है तो लॉस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब आपको पता है अंग्रेजी वाले अक्षर एक साइड, दूसरे एक साइड, लेकिन यहाँ तो सारे अंग्रेजी वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, एसपी वाला एक साइड करेंगे, सीपी वाला एक साइड। तो 4 एसपी प्लस 20 एसपी वो एक साइड आ गए और बराबर में रह गया 20 सीपी। तो अब देखो एसपी वाले हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ये माइनस इधर आके प्लस का हो गया, तो हमारे पास आया 24 एसपी बराबर 20 सीपी। अब ये देखो टाइप नंबर 1 जैसा कुछ बन गया या नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया टाइप नंबर 1 जैसा। तो मान उल्टे करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो मैं इसको कट कर रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो देखो हमारे पास आया 24 एसपी बराबर 20 सीपी। तो हम यहाँ पे जब मान उल्टे करेंगे तो सिंपल सी बात है, सीपी हो जाएगा वो 24 हो जाएगा और एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20। तो हमें स्पष्ट पता चल रहा है 24 वाली वस्तु 20 में बिक रही है, तो लॉस हुआ 4 का, बटे में क्रय मूल्य 24 गुणा में 100, तो 6 चौका 24। सेम वही पहले सवाल जैसा 16 से 2/3% की क्या हो गई, हानि हो गई। अब देखो आपने ये फॉर्मूला देखा, कॉन्सेप्ट देखा, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन समझ में बात आ गई। वो अपने शॉर्ट में चलते हैं, बहुत ही काम आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए शॉर्ट में कैसे करेंगे। देखिए सवाल में यहाँ जो विक्रय मूल्य लिखा है, अगर यहाँ विक्रय मूल्य लिखा है तो ये कुल वस्तुएं होंगी वो विक्रय मूल्य होगा। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा होगा तो यहाँ पे क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखा है इसलिए हमने विक्रय मूल्य क्या मान लिया, 20। और अगर यहाँ हानि लिखा है तो ये टोटल वस्तुएं हानि हो जाएंगी जो कम व ज्यादा वाली दी हुई हैं। और अगर लाभ लिखा होगा तो यहाँ वाली वस्तुएं क्या हो जाएंगी, लाभ। तो हमारे पास हो गया हानि, कितनी हो गई, 4। अब देखो हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, उसका फॉर्मूला आप और हम पढ़ चुके हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यानी हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे पास अभी तक क्रय मूल्य नहीं आया। तो याद होगा पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि कई सवाल ऐसे होते हैं जहां हमें क्रय मूल्य नहीं मिलता। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, देखो यहाँ पे अगर क्रय मूल्य लिखा होता तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में मान रख देते, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य नहीं लिखा हुआ तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो आपको याद होगा क्या तरीका था, विक्रय मूल्य में हानि घटती है, हानि जुड़ती है और लाभ घटता है। तो हमने लिखा हानि 4 बटे में दोनों का जोड़ क्यों किया, क्योंकि विक्रय मूल्य में हानि जुड़ती है, और इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो 16 से ही 2/3%। तो फिर सुन लो, अगर यहाँ लाभ लिखा होता तो हम 4 जोड़ते नहीं घटाते, और यहाँ क्रय मूल्य लिखा होता तो ना जोड़ करना है ना घटाव करना है, क्रय मूल्य में ना जोड़ करना है ना घटाव करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप में से कौन करता है फटाफट। आज का क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से अपना कॉपी पेन उठा लो, ये लो आपकी स्क्रीन पे आ गया सवाल, जल्दी से कर दो, बस 25 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ने फिर लिखा विक्रय मूल्य, तो हम यहाँ पे एसपी मानेंगे जो टोटल वस्तुएं हैं, कितनी जी 18। उसके बाद यहाँ लाभ लिखा है तो लाभ क्या होगा, ये वाली वस्तुएं कितनी 3। हमें पता है सीपी नहीं दिया तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटता है, या अपने ओरिजिनल दिमाग से अपनी
नीति से आप सोच समझ के भी देख सकते हो कि हमने कोई वस्तु 18 रुपए में बेची, एसपी का मतलब बेची, और उसमें से हमें 3 रुपए प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, 3 रुपए बचत है, तो 18 में से 3 बचत वो घटाएंगे तो पीछे बचेगा जो 15 रुपए, वो हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु खरीदने का मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, फॉर्मूला लगाया, आंसर आया 20% और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, सेम ऐसा ही लेकिन थोड़ी सी चेंज। अब क्या चेंज है वो आप देखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, बहुत ही आसान सा है, और फिर आपको मैं 2 क्वेश्चन घर पे करने के लिए भी दूंगा जो बढ़िया क्वेश्चन होंगे, आपका दिमाग खराब करने वाले होंगे। तो ये लो आपकी स्क्रीन पे आ गया प्रश्न नंबर 16, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है, कम से कम 3 या 4 बार ये सवाल पेपर में आ चुका है, सेम ऐसा ही। तो जल्दी से कर दो। तो देखिए बहुत ही आसान है, सवाल में क्या लिखा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लिखा है तो जो कुल वस्तुएं 33 हैं वो क्या हो गई, सीपी हो गई, क्रय मूल्य हो गई। अब यहाँ पे हानि लिखा है तो लॉस क्या हो गया, जो ये 11 लिखा है वो लॉस हो गया। तो एक सिंपल सी चीज है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, कुछ भी जोड़ना नहीं है, कुछ भी घटाना नहीं है, सीधा फॉर्मूले में हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, वैल्यू बनी 33 सही 1/3% लॉस, और यही हमारा आंसर है। अब आपका एक काम है, जितने भी आज 2 टाइप हुए हैं हमारे, आपको किसी भी बुक में से, किसी भी नोट्स में से, किसी भी पीडीएफ में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको करके देखो, जो नहीं आए उसे कमेंट में इमेज बना के भेज दो, हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके आंसर बता देंगे, तरीका बता देंगे, जो आपकी गलती हो रही है वो भी बता देंगे। दूसरा, इनसे मिलते जुलते 2 थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन है, वो मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ, कोशिश करना दोनों हो जाए, नहीं हो तो अपने कल इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ये लीजिए आपका होमवर्क, सिर्फ 2 ही सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है लेकिन इतने नहीं कि आप कर ना पाओ। देखो पहला सवाल, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 25% लाभ हो तो x का मान बताइए। और दूसरा सवाल ये है, 10 वस्तुएं बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य तथा 1 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। आपने वीडियो देखा, लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ पार्ट नंबर 4 में, जहां अपने टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप नंबर 3 और 4 एसएससी वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है क्वेश्चंस का वो स्क्रीनशॉट ले लेना। कल वीडियो आने से पहले पहले इनके सॉल्यूशन कमेंट में जरूर बताने हैं, ये आपका होमवर्क है। मुझे देखना है कि घर पे कितने लोग बढ़िया ढंग से तैयारी करते हैं। फिर मिलेंगे, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।